सारिका पासवान, पहले राहत बचाव कार्य प्राथमिकता होनी चाहिए, पहले इलाज लोगों को प्राथमिकता होनी चाहिए, पहले इस्तीफा प्राथमिकता होना चाहिए? देखिए, पहले मैंने बोला कि इलाज होना चाहिए, मुआवजा होना चाहिए, पहले जो लोग घायल हैं उनको सुरक्षित करना हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन उसके बाद के भी विषयों पे हम जरूर बात करेंगे और किन कारणों से ये दुर्घटना हुई। एंटी कोलाइजन डिवाइस ना होना अपने आप में ये दर्शाता है कि सरकार जो है लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब रेल मानो भगवान भरोसे चल रहा है, तो इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और सरकार को, यानी कि रेल मंत्रालय के साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जो रेल मंत्रालय से जुड़े हुए हर कार्य का श्रेय लेते हैं, तो जब इस तरह की घटनाएं देश में हो रही हैं तो उसका भी श्रेय उनके माथे पे जाता है। तो रेल मिनिस्टर के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारिका बैठे पासवान, ये और देश से राजनीति का माफी वक्त मांगे। नहीं जिन होना लोगों की चाहिए। मैं मृत्यु आपसे हुई भी है, यही कहूंगा, इस वक्त प्राथमिकता लोगों को इलाज देखिए, मुझे मुहैया जाना कराना, है, लोगों इसलिए को मैं मदद फटाफट मुहैया बोल दूं। कराना होना राजनीति चाहिए। मैं नहीं डीके हो दुबे रही के है, पास चलता हूँ। लेकिन डीके जिस दुबे, तादाद में लगातार लोगों की मृत्यु आपके हुई है, क्योंकि आप बीजेपी की नीतियों का अनुसरण करते रहे हैं, बीजेपी का समर्थन करते रहे हैं क्या मैं डीके एक दुबे, मिनट बोल सकता हूं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं डीके दुबे कि जो आरोप लगातार कीर्ति आजाद और सारिका पासवान की तरफ से लगाए गए हैं, आपका उस पर क्या कहना है? भाई, मुझे लगता है कि एंटी कोल्यूशन डिवाइस अगर पहले से हैं तो वो निकाल के रख तो नहीं ली गई होंगी। व्यवस्थाएं होते होते हो रही हैं, लगातार सरकारें प्रयास कर रही हैं। दूसरी बात, जहां तक इस्तीफे की आती है, इस समय रेल मंत्री का जिम्मेदारी लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिम्मेदारी से भागना नहीं। मुझे लगता है इस तरह की घटनाओं में अगर रेल मंत्री इस्तीफा देकर भाग जाता है तो उसकी जिम्मेदारी से वो भागता है। इस समय जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, इनको राहत देने की जरूरत है, पूरी शक्ति से काम करने की आवश्यकता है, दोषियों को ढूंढने की आवश्यकता है, कमियों को सही करने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा इस्तीफा देकर जिम्मेदारियों से भागने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि व्यवस्थाएं लगातार जिस तरह से बढ़ रही हैं, जिस तरह से रेलवे ट्रैक बढ़ रहे हैं, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो व्यवस्थाएं हो रही हैं, होते होते होंगी। एकदम ऐसा नहीं है कि एंटी कोल्यूशन डिवाइस पहले लगी हुई थी जिस समय नीतीश कुमार जी मंत्री थे या फिर ममता जी मंत्री थी और बाद में सरकार आई तो सरकार ने उतार कर रख ली और उसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे लगता है अभी ये जो समय है वो संवेदना का समय है। अभी इस समय राजनीति हम सब कर ही लेंगे और राजनीति तो अभी करने का बहुत समय पड़ा है, लेकिन आज का जो समय है वो ये है कि हम राहत कैसे पहुंचाएं सारी पार्टियां मिलकर, और हम किस प्रकार से इस समय जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनके साथ खड़े दिखाई पड़े। जहां तक हम कीर्ति आजाद डीके दुबे कह रहे हैं ये संवेदना का समय है, राजनीति का समय नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, मैं कहा मना कर रहा हूँ। संवेदना तो वहां पर जमीन पर हो रही है ना, या जी टीवी वहां पर, यहाँ इस टेलीविजन के माध्यम से वहां रात कार्य कर रहा है। यहाँ पर तो हम बात करेंगे ना, इस जगह चर्चा तो ये होगी कि क्यों हुआ वो रेलवे का एक्सीडेंट। यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ से हम राहत कार्य कर रहे हैं क्या बैठे हुए टेलीविजन के ऊपर? हम उसी का तो विश्लेषण कर रहे हैं कि क्यों हुआ ये, कैसे, उसका कारण क्या है। यदि बोगी अगर डिरेल होती है, यानी कि फिर उसके अंदर रेलवे के इसके अंदर गैर जिम्मेदारी। कीर्ति आजाद, आप ही बता दीजिए ना कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। अभी तो मेरे ख्याल से जांच टीम इस पर जांच करेगी, पूरी रिपोर्ट सामने आएगी। आप ही जानकारी दे दीजिए। आप तो शायद हो सकता है ग्राउंड पर गए हो। नहीं, मैं नहीं गया, लेकिन अभी अग्निहोत्री जी को सुना, उन्होंने कहा कि बोगी डिरेलमेंट हुई है। आपने खुद सुना है, सबने सुना है, तो मैं इसमें क्या कह सकता हूं। और दूसरी बात, आपने कहा कि रेलवे मिनिस्टर मंत्रिमंडल में लोगों को डाला जाता है, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, वो कोई चेयरमैन और रेलवे बोर्ड नहीं है। जो रेलवे के अधिकारी होंगे उनको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, लेकिन नैतिकता पर जो मंत्री होते हैं उनको अपनी यह लेना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। क्या गलत कह रहे हैं इसके अंदर? आप तो ऐसे कर रहे हैं, आप जी टीवी यहाँ बैठ करके, यहाँ से हम टेलीविजन से राहत कार्य कर रहे हैं अपने चैनल के ऊपर। कीर्ति आजाद राहत कार्य वहां पर लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपके नेता भी वहां पर पहुंचे, ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंची, उन्होंने बयान दिया है। जी हाँ, गई उन्होंने कहा है कि जो राहत सामग्री, जो चीज चाहिए, हमारे बंगाल के लोग हैं, अभी यहाँ पर जो बालासोर में हुआ है, यहाँ पर सबके लिए हम करेंगे। हमारी एम्बुलेंसेज वहां पर लगी हैं, हमारे डॉक्टर्स गए हैं, वहां नर्सेज हैं। 5 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति जो स्वर्गवासी हुए हैं उनके लिए, जो हताहत हुए उनके लिए, 50,000 उनके लिए जो गंभीर रूप से घायल है, और 5,000 उनके लिए जिनको कम चोट लगी है। और आज हम विश्लेषण कर रहे हैं कि यह एक्सीडेंट हुआ तो किसकी लापरवाही से हुआ। तो जब आप लापरवाही की बात करेंगे तो किसी ना किसी को तो यह नैतिकता के आधार पर जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ना। ये तो सब कुछ आता रहेगा, रेलवे के अधिकारी इसके अंदर सब कुछ करेंगे जो करना है। चलिए, मैं एक बार ब्रिगेडियर बीके खन्ना के पास चलता हूं।
और मुझे निकलना है, इसलिए मैं अब आपसे क्षमा चाहूंगा। मेरा ऑलरेडी टाइम हो गया 5:30। चलिए कीर्ति आजाद जी, एक बार बस आपको मैं जल्दी से इनसाइड स्टोरी बता देता हूं जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी आई कैसे यह हादसा हुआ है। 2 एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी एक जगह पर थी। ये अप लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी बालासोर में, जहां पर यह हादसा हुआ है। लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी हुई थी। ये पूरी टाइमलाइन आपको हम दिखा रहे हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया घटना स्थल का जहां पर यह हादसा हुआ है और साथ ही घायलों से मुलाकात की। और मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह घटना गंभीर है, हर लेवल पर इसकी जांच होगी, उसके निर्देश दिए गए हैं और जो दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यह बयान पीएम की तरफ से दिया गया है। हमारे साथ ब्रिगेडियर बीके खन्ना जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं यह समझना चाह रहा हूं। ब्रिगेडियर बीके खन्ना, इस हादसे के बाद अब कितना और टाइम लगेगा यहां पर इस पूरे ट्रैक को खाली करने में, ताकि जो ट्रैफिक है वो रिस्टोर किया जा सके, और आपके हिसाब से क्या वजह हो सकती है इस हादसे की? ब्रिगेडियर बीके खन्ना। आपने थैंक यू वेरी मच। पहले तो ये कि आपने हमें इनवाइट किया है। 2 चीजें, 2 क्वेश्चन आपने पूछे हैं। एक तो कितना टाइम लगेगा रेस्टोरेशन के लिए, और दूसरा इसके लिए कौन जिम्मेवार है, कैसे क्या हुई है। तो पहले जो दूसरा है कैसे जो हुई है, ये एक मैं कहूँगा कि एक कॉम्प्लिकेटेड इनफैक्ट वजह से हुआ है दोनों तरफ से। ज़्यादातर यही है कि ये एक मैनमेड डिजास्टर है। किसी न किसी कहीं ना कहीं लोगों की चूक हुई है, चाहे वो स्टेशन मास्टर की है, या चाहे वो कहीं जोनल ऑफिसर की है, या चाहे वो कहीं वो जो वहाँ पर गाड़ी जो चला रहे थे उनके लिए, ड्राइवर के लिए गलती तो हुई है कभी के लिए। और वो जो पता लगेगा इसके लिए रिकवरी के बाद में कि कहाँ पर गलती हुई है। तो कहने का मतलब है ये नेचुरल नहीं है, ये एक मैनमेड डिजास्टर है और इसके अंदर जो है मनुष्य की ही गलती है, इसके अंदर है, इसको हम कह सकते हैं। उसका डिटेल में पता लगेगा, जैसे कि मतलब तो पूरी डिटेल हमारे पास में पता नहीं है इस टाइम के अंदर। तो हम यही कहेंगे कि यहाँ एज ऑफ नाउ कि ये जो एक मैनमेड डिजास्टर है, जिसकी वजह से कोई ना कोई नॉट एक नहीं, काफी लोग उसके लिए जिम्मेवार हैं। दूसरी बात है कि कितना टाइम लगेगा इसके लिए। तो ये क्योंकि एक नहीं, ये 3 गाड़ियां एकदम से वहां पर एक ही जगह पर हुई हैं। मेरे हिसाब से तो वैसे, क्योंकि हमारे पास में अभी काफी जो है एफर्ट आ गए हैं, जिसके अंदर जो है रेलवे के अंदर खास करके उसको मूवमेंट करने के लिए भी। तो मैं ये कह सकूंगा कि आपका ये जो है जल्दी ही हो जाएगा, चाहे वो मैं कहूँ 2 मिनट। चलिए देखिए, जल्द होने की संभावना है। मैं सारिका पासवान के पास एक बार फिर से चलता हूं। आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।